नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें मीन्स वृद्धि और विकास की बात करें, तो जो आपका वृद्धि एंड विकास आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। इससे आपका 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के आपके ध्यान रखना। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है किसका पार्ट, आपका सीडीपी का पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पार्ट है, आपका ध्यान रखना। इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। अगर सीटेट की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, यूपी टेट हो गया आपका, या राइट एस टेट हो गया, एस टेट हो गया, रीट हो गया आपका, केबीएस हो गया, इस टॉपिक से हमेशा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। मीन्स आपकी वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ क्या आपका बेसिकली, ग्रोथ क्या आपका, इसकी प्रकृति कैसी होती है, आपकी मात्रात्मक प्रकृति होती है, इसका नेचर कैसा होता है ग्रोथ का। अगर हम ग्रोथ के नेचर की बात करें, इसका प्रकृति कैसा होती है आपकी, मात्रात्मक होती है, ध्यान रखना। जो ग्रोथ की प्रकृति कैसी है आपकी, मात्रात्मक है, दैट मीन्स इसको क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो, दैट इज द मेजर एडवांटेज, राइट। मीन्स इसको मेजर कर सकते हो, या इसकी हाइट हो गया, इसका शेप हो गया, इसका वेट हो गया, इसको मेजर कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ग्रोथ की जो प्रकृति है क्या होती है आपकी, क्वांटिटेटिव होती है, ध्यान रखना। एंड डेवलपमेंट क्या होता है आपका, डेवलपमेंट अगर एक शब्द में डिफाइन करना है तो मैं, डेवलपमेंट दैट इज योर चेंजेज। बट आपका चेंजेज कैसे होने चाहिए, आपके सिक्वेंसली चेंज होना चाहिए, आपका ऑर्डरली होना चाहिए, आपका प्रोग्रेसिव चेंजेज होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये क्या है आपके डेवलपमेंट है, मीन्स कोई भी चेंजेज आ रहा है, राइट। बट आपका चेंज क्या होता है, रैंडम नहीं होना चाहिए, वो चेंजेज कैसे होने चाहिए आपके, सिक्वेंसली होने चाहिए आपकी। अगर रैंडम चेंजेज आ रहा है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये क्या आपका डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या होता है आपका, इसमें आपके गुणात्मक, इसका जो नेचर होता है, इसमें क्या होता है आपका, गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है, ध्यान रखना। दोनों चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं उसमें और क्वांटिटेटिव चेंज भी आता है, ये क्या होता है आपका डेवलपमेंट होता है। और ग्रोथ क्या होता है आपका, केवल केवल क्या होता है आपका, क्वांटिटेटिव होता है, ध्यान रखना। और ग्रोथ क्या होता है आपका, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। मीन्स ग्रोथ क्या होता है आपका, कंटिन्यूस आपका ग्रोथ नहीं होगा, ध्यान रखना। एक स्टेज के बाद ग्रोथ आपकी क्या होती है, रुक जाती है, राइट। मीन्स ग्रोथ क्या होती है आपकी, मेच्योरिटी के बाद क्या होती है आपकी, ग्रोथ रुक जाती है। एक स्टेज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बट आपका जो डेवलपमेंट होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है आपका, कंटिन्यूस चलता रहता है, ध्यान रखना। मीन्स गर्भ से लेके कब्र तक आपका डेवलपमेंट आपका चलता रहता है। मीन्स जन्म से लेके मृत्यु तक आपका जो डेवलपमेंट होता है वो चलता रहता है। मीन्स गर्भ से लेके कब्र तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है, ध्यान रखना। तो हम डेवलपमेंट का क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट का क्या कर सकते हो आप, असेसमेंट कर सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो, ध्यान रखना। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। असेसमेंट बोले तो आकलन, हिंदी में आकलन कर सकते हो आप, ध्यान रखना। मीन्स डेवलपमेंट आपका हुआ, जैसे मैंने बोला कि इसका आज इतना डेवलपमेंट हुआ, तो उसका असेसमेंट कर सकते हो, बंदे ने कितना सीखा, राइट। एक्स वाई जेड जो कोई भी कैंडिडेट है, कोई बच्चा है, तो आप उसका असेसमेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। बट मैं बोलूँ डेवलपमेंट को आप मेजर कर सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते कि बच्चा कितना सीखा। आप उसका वेट नहीं ले सकते कि बच्चे ने आप हाफ के जी सीखा आज, बच्चे ने आज 2 kg सीखा, राइट। ये क्या आपका रॉन्ग है। तो बच्चे का क्या कर सकते हो आप, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसके डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते। उसका केवल केवल क्या किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। जैसे आपके एग्जाम होते हैं, राइट। एग्जाम के एक तरह से असेसमेंट है कि बच्चे ने कितना सीखा। आपने कुछ पढ़ाया, उसके बाद पूछ लिया, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, कि बच्चे ने कितना सीखा। हमने कितना पढ़ाया और बच्चे ने क्या सीखा, उसको क्या बोलते हो आप, असेसमेंट बोलते हो, आकलन करते हो। बट अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या होता है आपका, मात्रात्मक होता है। मीन्स उसको मेजर कर सकते हो। जैसे एक्स वाई जेड कोई भी कैंडिडेट है, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये कैंडिडेट एक्स वाई जेड है, राइट। तो मैंने बोला इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी फुट है, 5 फुट है, राइट। तो हाइट क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो बंदे की। जो भी कैंडिडेट है उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हो, उसकी मात्रात्मक वैल्यू है, राइट। उसका फिक्स एक वैल्यू होगी, उसकी फिक्स एक हाइट होगी। अगर मैं बोलूँ उस बंदे का वेट कितना है, तो मैंने बोला 50 kg, राइट। तो इसकी हाइट और वेट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये वेट कितना हो गया आपका, 50 kg हो गया, या बोलो 20 kg है, राइट। तो इसको मेजर कर सकते हो आप, वेट को एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, तो उसको मेजर कर सकते हो। जैसे इसका शेप क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग शेप चेंजेज होते हैं बॉडी के, हाइट भी इंक्रीज होती है, हाइट भी चेंज आती है, और उसका
डेवलप उसका हाइट हो गया, वेट हो गया और शेप क्या होती है, तीनों चीज़ चेंज होती है। तो ये एज के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा 2 साल का है, 2 साल के बच्चे की हाइट, उसका वेट क्या होगा, कम होगा। बच्चा 4 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, उसके अंदर हाइट, वेट और शेप तीनों चीज़ चेंजेस होते हैं, ध्यान रखना। बट हाइट क्या होती है आपकी, एक टाइम के बाद रुक जाती है, ध्यान रखना। तो ग्रोथ जो आपका होता है एक टाइम के बाद फिक्स हो जाता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, एक छोटा बच्चा, राइट, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा और, एक मेच्योरिटी के बाद क्या हो रहा है, इसकी हाइट फिक्स हो जा रही है, रुक जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ग्रोथ कहलाता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ग्रोथ, हाइट मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो, राइट। तो ये सारे क्या है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सारे पॉइंट थे, ठीक। और देखो यहाँ पे दे रखा है एक छोटा सा बच्ची, छोटी सी बच्ची है, राइट। इसमें देखो क्या क्या डेवलपमेंट है इसका। एक तो इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा इमोशनली कितना कनेक्टेड है, मीन्स एक दूसरे से, फैमिली के हर कैंडिडेट से, फैमिली के हर बंदे से कितना कनेक्टेड है इमोशनली। उसका डेवलपमेंट और एक क्या हो सकता है आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, बच्चा सोशली कनेक्टेड हो सकता है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। तो ये 4 टाइप के आपके डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट हो गया आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया आपका, सोशली डेवलपमेंट हो गया आपका, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ध्यान रखना। तो ग्रोथ का नेचर कैसा होता है आपका, मात्रात्मक होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है आपका, गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। दैट इज योर मेजर पॉइंट, इससे आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जो ग्रोथ होता है आपका, डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, मीन्स ग्रोथ क्या होती है आपकी लाइफ टाइम नहीं चलती, बट आपका डेवलपमेंट क्या होता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, राइट। डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम, यहाँ लिख सकते हो कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, दैट इज द कंटिन्यूअस चलती है, ध्यान रखना। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती है, ध्यान रखना, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक बोले तो मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित है, ध्यान रखना। विकास में क्या है आपका, गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित है, मीन्स क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंजेस भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। बट आपका ग्रोथ में क्या होता है, केवल क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव चेंज आता है। और डेवलपमेंट क्या हो गया आपका, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ। ये देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ग्रेटर देन का साइन है, मीन्स जो आपका डेवलपमेंट होता है गर्भ से लेकर कर्म तक चलता रहता है। बट आपकी जो हाइट होती है, ग्रोथ होता है, राइट, वो क्या होता है परिपक्वता, या बोल सकते हैं मेच्योरिटी की बात क्या होती है आपकी, रुक जाती है, ध्यान रखना। मेच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू द हेरिडिटी, ध्यान रखना, ये हेरिडिटी से हाईली रिलेटेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, एक फिक्स हो जा रही है इसकी हाइट, और जो आपका डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ आपका चलता रहता है, बट आपकी ग्रोथ डज नॉट, आपकी ग्रोथ नहीं चलती है थ्रू आउट द लाइफ। आई थिंक यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट हमने बता रखे थे, क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं एंड क्वांटिटेटिव चेंज क्या होते हैं, मीन्स गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है आपका और परिणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में पहले बता रखा मैंने, दोबारा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो डेवलपमेंट की बात करें हम, तो डेवलपमेंट में क्या था आपका, दोनों चीज़ था, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी था, ध्यान रखना। तो डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं और परिणात्मक परिवर्तन भी आते हैं। तो अगर हम गुणात्मक परिवर्तन की बात करें, क्वालिटेटिव चेंज की बात करें, तो वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने की कार्यशैली आपकी क्या होती है, बेटर होती है। जैसे आप 2 साल में थे, आप 4 साल में उससे बेटर काम करोगे, राइट। 4 की जगह 10 साल की हो तो क्या करोगे, 4 साल से बेटर काम करोगे आप वहाँ पे। तो क्या हो रही है आपकी कार्यशैली, क्या हो रही है आपकी, इंप्रूव हो रही है डे बाय डे। कोई भी कार्य को करने की शैली क्या होगी आपकी, इंप्रूव होगी, ध्यान रखना। कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, मीन्स इमोशनली कनेक्टेड होगे, दूसरों की फीलिंग भी समझना स्टार्ट कर दोगे आप एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपकी एज की ग्रोथ होगा उसी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हमें कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे एक दूसरे से सोशली कनेक्टेड रहना है, ठीक। आपको हर एक चीज़ की समझ विकसित हो जाएगी। तो ये सारे क्या आपके क्वालिटेटिव चेंजेज है, ध्यान रखना, जिसको आप केवल क्या कर सकते हो, आप आकलन कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, ध्यान रखना।
जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, केवल केवल क्या कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो। बट आपका जो परिणात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव चेंजेज है जो, उसको क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। इसका असेसमेंट नहीं, इसका केवल केवल क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे किसी भी कैंडिडेट की हाइट को आपने मेजर किया तो कितनी फुट है, 5 फुट है, तो हाइट क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो। तो हाइट हो गया आपका, वेट हो गया, शेप हो गया, इसको क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो। तो उसको बोलोगे क्वांटिटेटिव चेंज, मीन्स क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिणात्मक परिवर्तन हो गया, क्वांटिटेटिव चेंजेज आ गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द डेवलपमेंट चेंजेज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। जो आपका डेवलपमेंट होता है, एक शब्द में बोले तो डेवलपमेंट क्या होता है आपका, एक शब्द में बोले तो चेंजेज। जो भी आपको डेवलपमेंट में डिफाइन करना अगर एक पॉइंट में, तो क्या बोलोगे आप, चेंजेज। बट आपके जो चेंजेस होने चाहिए कैसे होने चाहिए, आपके सिक्वेंशियली होने चाहिए, राइट, या प्रोग्रेसिव होने चाहिए, या ऑर्डरली होने चाहिए, मीन्स सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका रैंडम चेंज, जैसे आपका कोई भी कैंडिडेट XYZ, उसके बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ गई, राइट, कहीं स्वेलिंग आ गई, तो वो आपका चेंजेज नहीं करा, वो आपका डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो रैंडम चेंज है। जैसे आपको चोट लगी और उसके बाद क्या होगी, स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग क्या हो गया आपका, डेवलपमेंट नहीं है, वो क्या आपका रैंडम चेंज है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपका रैंडम चेंज आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, जिसको डेवलपमेंट नहीं बोलोगे, रैंडम को। रैंडम आपका डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो रैंडम चेंज हो रहा है, एक पैक चेंज हो रहा है आपका। तो जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है आपका, POS से याद रखना, POS मीन्स प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियली। ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ सम मत बोल देना, ठीक है। तो POS आपका क्या होता है, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंजेस आते हैं, उसको क्या बोलोगे आप, डेवलपमेंट बोलोगे। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे सतत का क्या मतलब है, सतत मतलब उसका अर्थ क्या होता है आपका, लगातार आता चलना, कि कंटिन्यूस चलना, राइट, कंटिन्यूस प्रोसेस आपका आगे बढ़ते रहना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पूर्ण ध्यान नहीं देना। दैट इज द नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। ध्यान रखना, बट मॉडिफिएबल मीन्स आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चीज़ें में ऐड ऑन कर सकते हो, बट आप बैक एंड में नहीं जाके से देखोगे कि बैक में क्या हुआ था आपका। आप क्या करोगे उसमें, डे बाय डे क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करते रहोगे। अब देखो विकास के क्या क्या पक्ष है, डेवलपमेंट के क्या क्या पक्ष हैं, जैसे मानसिक पक्ष हो गया आपका, सामाजिक पक्ष हो गया आपका, सामयिक पक्ष इत्यादि, किससे रिलेटेड, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो डायग्राम है, ध्यान रखना, ये दो डायग्राम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब देखो दोनों डायग्राम में क्या लिखा है, कंटिन्यूस क्या आपका डेवलपमेंट, क्या आपका कंटिन्यूस, राइट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट एक में शो ऑफ कर रखा है, और एक में क्या शो ऑफ कर रहा है, डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो देखो यहाँ पे अगर हम पियाजे की बात करें, जीन पियाजे की बात करें, आपने सभी ने सुना होगा और CDP पढ़ा होगा, तो जीन पियाजे, अगर हम जीन पियाजे की बात करें, तो जीन पियाजे क्या थे, आपके साइकोलॉजिस्ट थे, राइट, जिन्होंने क्या बोला था कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, राइट, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस है, राइट, डेवलपमेंट को इन्होंने क्या बोला था, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स डेवलपमेंट इन्होंने क्या माना था, डेवलपमेंट को क्या किया था इन्होंने, स्टेज में बात की थी। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है क्या स्टेज के अकॉर्डिंग होता है, उन्होंने 4 स्टेज की बात की थी, इस वजह से डेवलपमेंट को इन्होंने क्या बोला था, डिसकंटिन्यूस बोला था, डिसकंटिन्यूस, कि जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है आपका कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। इन्होंने क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट को इन्होंने स्टेज में डिवाइड किया था, 4 स्टेज की बात की थी इन्होंने, डेवलपमेंट को किस में डिवाइड किया था, स्टेज में बात किया था, इस वजह से इन्होंने क्या बोला था। तो जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है आपका, डिसकंटिन्यूस होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेज दिए थे, स्टेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, मीन्स इन्होंने 4 स्टेज की बात की थी। स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था, स्टेज 3 था, और एक था क्या कि स्टेज 4, 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने 4 स्टेज की बात की थी, इस वजह से डेवलपमेंट को इन्होंने क्या बोला था, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला था, ध्यान रखना। बट वहीं आपके लिव वाइगोस्की ने क्या बोला था, लिव वाइगोस्की ने क्या बोला था कि जो आपका डेवलपमेंट होता क्या होता है आपका, कंटिन्यूस होता है, ध्यान रखना, कंटिन्यूस होता है, ध्यान रखना। जो लिव वाइगोस्की थे उन्होंने क्या बोला था, जो आपका डेवलपमेंट होता है क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बिकॉज ऑफ इन्होंने स्टेज को माइंड में नहीं रखा था, स्टेज को नहीं डिवाइड किया था, इन्होंने क्या किया था, स्टेज को इंक्लूड नहीं किया था, स्टेज में डिवाइड नहीं किया था, इन्होंने डेवलपमेंट को क्या बोला था, कंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। ध्यान रखना कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है आपका, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू द लिव वाइगोस्की। बट वहीं अगर पियाजे की बात करें तो इन्होंने डिसकंटिन्यूस बोला था, इन्होंने स्टेज में डिवाइड करके डेवलपमेंट की बात कही थी। इतना क्लियर है।
तो 2 पॉइंट आप याद रखना, जीन पियाजे के बारे में, वाइगोस्की के बारे में, इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला था, ध्यान रखना। और एक चीज़ और है, जो आपका डेवलपमेंट होता है राइट, किस एज के ड्यूरेशन में मैक्सिमम होता है, तो 0 to 15 ईयर जो आपका डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 to 15 ईयर जो आपका डेवलपमेंट होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। जो आपका डेवलपमेंट होता है 0 to 15 ईयर क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ और आगे पॉइंट की बात करें तो डेवलपमेंट के कितने पक्ष मैंने बताए थे आपके, 4 पक्ष बताए थे, 4। जो आपके विकास है उसमें कौन कौन से है आपका इंक्लूडेड है, विकास की बात करें तो, डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें कितने पक्ष थे आपके, कितने डोमेन थे उसमें। अगर हम डोमेन की बात करें, इसमें डोमेन विकास में कितने डोमेन थे आपके, तो 4 थे। कौन कौन था आपका, एक तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट राइट। सेकेंड क्या था आपका, ज्ञान संबंधी विकास, या बोल सकते हो मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, तीनों किससे रिलेटेड आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स ज्ञान संबंधी, कोई भी माइंड से रिलेटेड आपका होगा तो किस में आएगा, किस कैटेगरी में, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा आपका। तीसरा क्या था आपका, सामाजिक विकास मीन्स सोशली राइट, सोशल डेवलपमेंट। और चौथा क्या था आपका, सामवेगिक विकास था, ध्यान रखना, आप इससे याद कर सकते हो। फिजिकल डेवलपमेंट, पी से क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल डेवलपमेंट। सी से क्या होगा आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एस से क्या होगा आपका, सोशल डेवलपमेंट। ई से क्या होगा आपका, इमोशनल डेवलपमेंट। तो पी सी एस ई से आप याद रखते हो, ध्यान रखना। जो आपके डेवलपमेंट में कितने डोमेन थे, तो 4 थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे क्या थे, डोमेन थे किसके, डेवलपमेंट के। तो ये फ्लो चार्ट बना, आपका डायग्राम बनाए, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट राइट, ध्यान रखना। मीन्स बच्चे के अंदर फिजिकली डेवलपमेंट कितना हो रहा है, अगर डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। बच्चे के अंदर विकास, ब्रेन कितना उसका डेवलप हो रहा है राइट, उसका माइंड में कितनी ग्रोथ आ रही है राइट, माइंड उसका कितना डेवलप हो रहा है, कितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है बच्चा राइट, इसको बोलोगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कोई भी बच्चा है, कॉग्निटिव का मतलब माइंड से आपके रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का क्या होना चाहिए, सोशली डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल कनेक्ट होना चाहिए। कैसे सोशल में, कैसे सोशली, कैसे एक दूसरे से बात करें, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए राइट। मीन्स फैमिली के साथ कैसे बात करो आप, फैमिली के बाहर जितने भी मेंबर हैं उनसे कैसे बात करो आप। सोशली क्या होना चाहिए, आपका कनेक्टेड होना चाहिए। आपको जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हो उस इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। अडाप्ट करने के साथ साथ वहाँ के जो समाज में लोग रह रहे हैं उनसे कैसे बात करनी है, कैसे उनके साथ रहना है, ये सारी चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए बच्चों को, कि इंसान हो गया, जानवर के प्रति क्या होना चाहिए, हर एक के प्रति क्या होना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। मीन्स उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। कोई भी बच्चा XYZ कोई भी कैंडिडेट है, बच्चे को क्या होना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। या तो इंसान है या तो जानवर है, हर एक से क्या होगा आपका, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए बच्चा। तो क्या हो गया आपका डेवलपमेंट के बारे में, 4 आयाम है, 4 इसके डोमेन है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आपका किसका, डेवलपमेंट के बारे में है। तो 4 चीज़ डेवलपमेंट के बारे में देखा। एक छोटा सा बच्चा है, बच्ची है आपकी, तो देखो अगर बच्चे का डेवलपमेंट होगा, अगर बच्चे का अगर हम देखें तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी अगर छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे का क्या मेन फोकस किस पे होना चाहिए, अगर किसी भी बात करें तो बच्चे का मेन ऑब्जेक्टिव या फोकस बोल सकते हो, तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास पे होना चाहिए। बच्चे का कि हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का मीन्स बच्चे का क्या होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का करना होता है, ध्यान रखना। मीन्स बच्चे का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना तो उसमें हर एक आयाम को, हर एक डोमेन को क्या करना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे एक आयाम क्या आपका इमोशनली राइट, बच्चा क्या होना चाहिए, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स है राइट, जिसका बच्चा है तो एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए राइट, एक दूसरे की फीलिंग को अच्छी तरह से बच्चा समझे। दूसरा क्या आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट राइट, बच्चे का ज्ञान संबंधी नॉलेज कितना है, जैसे यहाँ पे ABCD राइट, तो माइंड से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको क्या बोलोगे आप, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे का होना चाहिए। उसी तरह बच्चा क्या होना चाहिए, सोशली कनेक्टेड होना चाहिए। मीन सोशल में, इन्वायरमेंट में कैसा रहना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा बच्चे को, तभी जाके बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा आपका। उसके बाद बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं बच्चे की ग्रोथ रुक गई राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी हाइट अगर आपकी रुक गई तो मीन्स कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है।
तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर। तो मेन फोकस किस पे है बच्चे का? ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, ध्यान रखना। हर एक एंगल से बच्चे को क्या करना है? विकसित करना है। तो मेन फोकस किस पे है बच्चे का? ऑलराउंड डेवलपमेंट पे है, ध्यान रखना। तो इसमें 4 आपके डोमेन है, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, आपका ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की गई है। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर फिजिकल डेवलपमेंट बोले तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया। बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है? मीन्स बच्चा 2 साल का था, 1 साल का था, उसकी हाइट कितनी थी? बच्चा 4 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तो उस समय हाइट कितना था, उसका वेट कितना था? 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, तो उसके अंदर कितना हाइट और वेट बढ़ा। तो जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको मेजर कर सकते हो आप, ध्यान रखना। तो इसी वजह से जो आपका डेवलपमेंट है उसमें क्या था आपका? क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या था आपका? क्वालिटेटिव चेंजेस भी थे। बट आपका जो ग्रोथ था उसमें क्या था? केवल क्या था आपका? क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे थे। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हाइट भी था, वेट भी था, साइज है और शेप भी है। जैसे एक बच्चा देख सकते हो, अगर ये 1 ईयर का है तो इस समय इसका वेट कुछ और रहा होगा, 1 ईयर का है आपका, तो वेट हाइट कुछ और रहेगी। बच्चा अगर 2 साल का, 1.5 साल का, तो हाइट वेट कुछ और होगा। बच्चा अगर 3 या 5 साल का है, राइट, 5 ईयर का है, तो उसका वेट मान लो चलो 30 kg भी, 20 kg, राइट। बच्चा अगर 10 साल का हो रहा है, राइट, तो उसका वेट कुछ चेंज होगा। बच्चा अगर 20 साल का हो रहा है तो उसका हाइट एंड वेट दोनों चेंज होंगे। तो क्या हो गया आपका? बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो क्या आपका? मोटर डेवलपमेंट। मोटर बोले तो गत्यात्मक विकास। बच्चे का मोटर डेवलपमेंट कितना हो गया? मतलब गति संबंधी, मीन्स उसकी स्पीड कितनी थी, एक्यूरेसी कितना था, उसका प्रिसीजन कितना था, मीन्स कोई भी कार्य को करने का तरीका कैसा था बच्चे का। बच्चे की मान लो कोई भी मैंने राइटिंग दिया, राइट, कोई भी लेटर लिखने के लिए दिया, बच्चों के एस्से लिखने के दिया, तो बच्चे के एस्से लिखने की स्पीड क्या थी, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, उसके प्रिसीजन कितना था आपका। तो ये सारे पार्ट किसमें कवर होंगे? आपके मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है। मोटर बोले तो गत्यात्मक। तो मोटर डेवलपमेंट में क्या आएगा आपका? 2 टाइप की मोटर डेवलपमेंट है आपका। तो गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, ध्यान रखना। मोटर मतलब गति। तो मोटर डेवलपमेंट में 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट डिवाइडेड है। एक तो क्या आपका? ग्रॉस मोटर स्किल, एक क्या आपका? ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा क्या आपका? फाइन मोटर, ध्यान रखना। जो आपका डेवलपमेंट होता है G to F होता है, ध्यान रखना। G to F होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। डेवलपमेंट का जो मेन डेवलपमेंट का मेन जो पार्ट है किधर से किधर होता है आपका? ग्रॉस टू फाइन होता है, ध्यान रखना। मीन्स ये मूव किधर होता है? ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर की तरफ मूव होता है, ध्यान रखना। तो पहले ग्रॉस मोटर आएगा, देन कम फाइन मोटर। तो देखो 2 टाइप के हैं, फर्स्ट इज व्हाट? ग्रॉस, एंड सेकंड इज व्हाट? फाइन मोटर। तो फर्स्ट ग्रॉस मोटर में क्या क्या आता है और फाइन मोटर में क्या क्या आता है, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो ग्रॉस मोटर को क्या बोलते हो आप? स्थूल गतिक कौशल, ध्यान रखना। ग्रॉस मोटर को क्या बोलते हो आप? स्थूल गतिक कौशल, ध्यान रखना। और फाइन मोटर को क्या बोलते हो आप? सूक्ष्म, राइट, सूक्ष्म, ध्यान रखना। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, ध्यान रखते हो। सूक्ष्म मतलब क्या होता है आपका? छोटा छोटा, जैसे आपके फिंगर की, राइट, जितने भी उंगलियां हैं आपके क्या होगी? छोटी। तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आती है आपकी? बड़ी मसल आ गई आपकी, आर्म की मसल आ गई आपकी, लेग की मसल आ गई, जितनी भी बड़ी मसल्स हैं आपकी वो सब किसके पार्ट हैं? आपके ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे आप दौड़ते हो तो क्या करते हो आप लेग की मसल को यूज करते हो, राइट, आर्म की मसल को यूज करते हो, तो मीन्स वहाँ पे क्या करो आप? बड़ी मसल का यूज करो, तो इसको क्या बोलोगे आप? ग्रॉस मोटर स्किल। और अगर हम फाइन मोटर की बात करें तो फाइन मोटर में क्या आ जाएगा? आपकी छोटी मसल आ जाएंगे, जैसे आपकी आंखों की मांसपेशियाँ होंगी आपकी, राइट, या हाथ की मसल, हाथ बोले तो फिंगर, राइट, फिंगर, जैसे आपकी 5 उंगलियाँ होती है, राइट। तो ये सारी फिंगर क्या हो जाएंगे आपकी? फाइन मोटर। एफ से याद रखना, एफ से क्या होता है? फिंगर होता है, और एफ से क्या हो गया आपका? फाइन। तो ध्यान रखना, ये याद करने का तरीका है। फाइन मोटर में क्या आ जाएगी? अगर फिंगर की बात हो रही है, फिंगर का यूज कहाँ करते हो आप? जैसे आप कोई कुछ भी लेटर लिख रहे हो, राइट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो किससे दे रहे हो? पेन को किससे पकड़ते हो? फिंगर से पकड़ते हो। तो जहाँ भी छोटी छोटी मांसपेशियाँ यूज हो रही है उसको क्या बोलोगे आप? फाइन मोटर स्किल। जैसे मैंने बोला आप आटा गूंथ, राइट, कोई भी बंदा XYZ, राइट, कोई भी आटा गूंथ रहा है, किसकी हेल्प से गूंथ रहा है? फिंगर की हेल्प से कर रहा है, राइट। या मैं बोल सकता हूँ आपको एग्जाम देना, तो एग्जाम कैसे दोगे आप? फिंगर का यूज करके दोगे। तो क्या हो गया आपका? फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल हो गया आपकी, ध्यान रखना। फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया आपका। या मैंने बोला आपको धागा उसको सुई में डालना, राइट, तो क्या करोगे आप? किसका यूज करोगे आप? फिंगर का यूज करोगे। तो ये सारे किसके पार्ट है आपके? फाइन मोटर स्किल की बात है, ध्यान रखना। तो ग्रॉस टू फाइन जो आपका डेवलपमेंट होता है किधर होता है? ग्रॉस टू फाइन, G to F, ध्यान रखना। G to F, जनरल टू स्पेसिफिक, ध्यान रखना। जो भी डेवलपमेंट होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ध्यान रखना।
तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है एंड फाइन मोटर स्किल क्या होता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस जो आपका डेवलपमेंट होता है क्या होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे डायग्राम से आपको रखा है कि डेवलपमेंट आपका किधर से किधर मूव होता है, ग्रॉस टू फाइन मीन्स पहले बड़ी मसल का यूज होगा, उसके बाद फिर छोटी मसल का, मीन्स ग्रॉस टू फाइन। अब ग्रॉस मोटर स्किल क्या क्या होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है। ग्रॉस मोटर घुटनों के बल चलना या खड़े होकर चलना, दौड़ना कूदना, मीन्स वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया। जैसे देख सकते हो इमेज में ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़े तो कौन सी मसल यूज कर रहे हैं, बड़ी मसल के यूज कर रहे हैं, अपने लेग्स की यूज कर रहे हैं, राइट, अपने बाजू अपने हाथ के मसल को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। फाइन मोटर मीन्स, फाइन मीन्स एफ मीन्स क्या होगा, फिंगर, ध्यान रखना। फाइन मोटर मीन्स याद करने का तरीका, एफ मीन्स क्या होगा, फिंगर। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, फिंगर यूज करोगे। मीन्स कोई भी टास्क करने के लिए आप छोटी छोटी उंगलियों को यूज करोगे। जैसे एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, ये क्यूब को लेकर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, तो किसका यूज कर रहा है, फिंगर का यूज कर रहा है। अपने फिंगर को यूज करके क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना, चाहे घर बनाएगा या कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पे यूज क्या कर रहा है, बेसिकली फोकस इस पे यूज क्या कर रहा है, फिंगर को यूज करके कर रहा है। तो उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे कुछ उठा रहा है, राइट। तो यहाँ पे यूज किसका कर रहा है, अपनी फिंगर को यूज कर रहा है, जिस वजह से इसको बोलोगे फाइन मोटर स्किल के कैटेगरी में आएगा। जैसे एक बच्ची है क्या कर रही है, कुछ कॉपी पे लिख रहे हैं, तो किसका यूज कर रही है, अपनी फिंगर का यूज कर रही है। तो ये क्या हो गया आपका फाइन मोटर स्किल हो गया। और देखो नेक्स्ट क्या आपका, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, तो ये भी क्या हो गया आपका फाइन मोटर स्किल हो गया। या ड्राइंग कर रहे हो आप, कोई भी ड्राइंग, कोई भी इमेज ड्रॉ करो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसका यूज कर रहा हूँ, फाइन मोटर का। जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, मार्कर का यूज करके यू लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइन मोटर का यूज कर रहा हूँ। पेंटिंग बना रहा हूँ, कोई भी इमेज बना लिया, जैसे मैंने एक सजेड इमेज बना दिया, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इमेज बना दिया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ये इमेज हो गया, राइट। तो ये कौन सी इमेज है आपकी, किससे मैंने बनाया, फाइन मोटर स्किल का यूज किया, ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका फाइन मोटर स्किल हो गया। जैसे एक इमेज मैंने बना दी यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका फाइन मोटर, मैंने क्या किया, फिंगर के यूज करके एक इमेज बना दी, तो क्या हो गया आपका फाइन मोटर स्किल हो गया। पेंटिंग मैंने बना दी, ड्राइंग, राइटिंग लिखा, कागज जलाना, तो किसका मैंने यूज किया, फिंगर के यूज किया। तो क्या होगा फाइन मोटर स्किल। याद करने का सिंपल तरीका, एफ मीन्स फिंगर, इसको याद रखना। बाकी बड़ी मसल के यूज होगा तो क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। आई थिंक या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्या होता है आपका कॉग्निटिव, बोले तो मानसिक, जो आपका ब्रेन का, आपका ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, राइट, उसको बोलोगे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे आप कोई भी आपको मैथमेटिकल या लॉजिकल रीजनिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी, तो किसका यूज करोगे, ब्रेन का यूज करोगे। तो ब्रेन का यूज करके क्या करते हो आप, कोई भी किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हो, मीन्स वहाँ पे क्या यूज करो आप, माइंड का यूज करो। कॉग्निटिव मतलब बोले तो ब्रेन, राइट। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, ध्यान रखना कि जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, ध्यान रखना कि मीन्स आपका माइंड ग्रोथ कितना हो रहा है आपको, जी मीन्स माइंड, आपका ब्रेन, बोले तो माइंड, बोले तो ब्रेन, राइट। मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, ध्यान रखना। संज्ञान का अर्थ दिमाग, जो आपका माइंड हो गया। बौद्धिक क्षमताओं का विकास मीन्स आपका माइंड का ग्रोथ कितना हो रहा है, ये किसके अंडर में आ जाएगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। जैसे आपका सोचना, कोई भी थिंकिंग करो, राइट, सोचना हो गया आपका, तर्क वितर्क कर रहे हो एक दूसरे से, कोई भी आपका इमेजिनेशन हो गया, कल्पना हो गया, मेमोरी हो गई, भाषा विकास हो गया, ये सारे किसके पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट है, ध्यान रखना। अब देखो ब्रेन के बोले, ब्रेन के कितने, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, राइट। ब्रेन क्या, इसके दो हेमिस्फीयर है। एक ब्रेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने क्या बोला, लेफ्ट ब्रेन, एक को बोला हमने राइट ब्रेन। तो ब्रेन के कितने दो पार्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो दो हेमिस्फीयर हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है आपका, लॉजिकल, राइट, लॉजिकली होता है आपका, लॉजिकल चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। और आपका जो राइट ब्रेन होता है उसका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर आपका राइट ब्रेन एक्टिव है तो बच्चा क्या होगा आपका, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ही एक्सपर्ट होगा आपका। मीन्स बच्चे का ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, बच्चे का म्यूजिक होगा, बच्चे का डांस होगा। मीन्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी इसके अंदर। मीन्स अगर बच्चे का राइट ब्रेन एक्टिव है, मीन्स वो क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी है, बच्चे के अंदर क्रिएटिव है, बच्चा क्या होगा, बहुत ही क्रिएटिव होगा। और अगर बच्चे का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, लेफ्ट ब्रेन पे बच्चे को फोकस किया तो बच्चा क्या होगा, लॉजिकली बहुत अच्छा होगा, मीन्स साइंस में बहुत अच्छा होगा, मैथ में अच्छा होगा, लैंग्वेज में अच्छा होगा। बट हमारा मेन मोटिव क्या है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। मीन्स बच्चे के
दोनों ब्रेन पे हमें फोकस करना है, लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ राइट ब्रेन पे भी। अगर बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो बच्चे के दोनों ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो बच्चे के दोनों ब्रेन पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि लॉजिकल के साथ साथ बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कोई भी बच्चा है उसके अंदर अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो बच्चे का क्या करना पड़ेगा, बच्चे का लेफ्ट के साथ राइट ब्रेन पे भी फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो आपके ब्रेन के दो हिस्से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट में क्या होता है आपका लॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग होता है बच्चा, और राइट ब्रेन में क्या होता है बच्चा क्रिएटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह आपका सोशल डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। तो सोशली डेवलपमेंट बच्चे के क्या होना चाहिए, बच्चा सोशली डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिंपल पार्ट है आपका। तो अगर हम सोशल की बात करें तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, राइट, दैट इज कॉल्ड द मोरल डेवलपमेंट, इन्हीं से संबंधित है, राइट। मीन्स समाज में जैसे रूल्स रेगुलेशन बने उसको हमें पालन करना पड़ेगा, राइट। अगर बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो बच्चे को समाज के बारे में बताना पड़ेगा कि समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे से कैसे मिल मिला के रहना पड़ेगा। जो चीज़ें अच्छी उसको अडॉप्ट करो, जो चीज़ें बुरी उसको डिस्कार्ड करो, उसको रिजेक्ट करो। मीन्स बच्चों को मोरल डेवलपमेंट भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे सेम पॉइंट, यहाँ पे भी जो सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंसी टू द डेथ, मीन्स जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है, राइट। जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, वहाँ से कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, सीखते हो। तो बच्चे के अंदर क्या करना है, हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना है कि बच्चे सोशली कैसे कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आपका इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। इमोशनल डेवलपमेंट में देखो क्या, रैथस के अनुसार, जो एक साइंटिस्ट है रैथस के अनुसार, संवेग या बोले तो भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है, राइट। इमोशन कलर्स आवर लाइफ। इमोशन क्या करते हैं अंदर, हमारे जीवन के अंदर क्या करते हैं, रंग भरते हैं, खुशहाली लाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा देखो फीलिंग अपनी शेयर करे अपनी मॉम के साथ, तो क्या होगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, राइट। मीन्स अगर कोई दुखी है तो उस टाइम उसके साथ रहो, मीन्स उसकी फीलिंग को समझो आप। तो बच्चे के अंदर नहीं, कोई दुखी है तो आप हंस रहे हो, दैट इज नॉट द इमोशनल डेवलपमेंट। मीन्स आपके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है और आप हंस रहे हो, तो मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कोई भी सामने वाला देखेगा तो समझ जाएगा कि इस बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मीन्स बच्चा फीलिंग नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है और हंस रहा है। तो क्या होना चाहिए आपका, इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का होना चाहिए, सामने की फीलिंग को समझे, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट द नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, राइट। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटररिलेटेड। ये सारे पॉइंट्स हैं इमोशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अभी मैंने ग्रोथ के बारे में बताया। ग्रोथ क्या था आपका, बेसिकली ग्रोथ क्या था आपका, यह विकास का एक छोटा हिस्सा है। मैंने बताया डायग्राम के थ्रू, अगर एक सर्किल बना रहे हो, अगर आप छोटा सा सर्किल बना रहे हो तो सर्किल क्या हो गया आपका, डेवलपमेंट हो गया। और डेवलपमेंट और एक छोटा सा सर्किल मैंने अंदर बनाया, दैट दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। तो ग्रोथ किसका पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा किसका, डेवलपमेंट का, ध्यान रखना। मेच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है, राइट, अर्थात डोमेन है। मीन्स जो आपकी मेच्योरिटी होती है किसका पार्ट, आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, राइट। ये भी क्या आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। मेच्योरिटी आपके किससे रिलेटेड है, हार्ली रिलेटेड टू द हेरिडिटी। ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है हेरिडिटी से, ध्यान, आनुवांशिकता, ध्यान रखना। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित, अभी मैंने बताया ये पॉइंट सेम, जो वाला पॉइंट है थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। मेच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू द हेरिडिटी, सेम पॉइंट लिखा गया आपका। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, ध्यान रखना। मीन्स क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मीन्स किसी बंदे के अंदर किसी बंदे की हाइट मेजर कर सकते हो, मीन्स उसमें क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो कोई भी चीज़ को, ध्यान रखना। कि डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ में क्या होता है आपका, ग्रोथ इज व्हाट, क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ क्या होता है आपका मात्रात्मक परिवर्तन है। मीन्स कोई भी चीज़ उसका मेजर कर सकते हो। जैसे उसकी हाइट, कोई भी कैंडिडेट एक्स वाई जेड है, स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है कि इसकी हाइट मेजर कर सकते हो आप, हाइट, उसकी हाइट मेजर कर सकते हो, उसका वेट मेजर कर सकते हो, उसका शेप बता सकते हो, राइट। तो ये क्या हो सकता है आपका, ग्रोथ क्या होता है आपका, मेजरेबल है। और आपका डेवलपमेंट क्या होता है आपका, उसका असेसमेंट करते हो आप, ध्यान रखना।
तो ग्रोथ को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। हाइट मान लो बोला मैंने 5 फुट का है, 4 फुट का है, 3 फुट का है, राइट, 5 मीटर का, 10 मीटर का। तो ग्रोथ क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो, उसका वेट मेजर कर सकते हो। जैसे बंदा है कोई 50 kg का है, राइट, या 40 kg का है, तो हम वेट बता सकते हैं एग्जैक्ट। जैसे मैं हूँ, मैं अपना वेट बताऊँ 65-70 kg, राइट, तो मैं अपना वेट अगर मेजर करूँ तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि मेरा वेट 50 kg है, 60 kg है, 32 kg, राइट, तो मैं ये बता सकता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, मैंने उसको मीटर पर क्या नाम है, वेटिंग मशीन पे खड़ा कर दिया, तो वहाँ पे क्या करेगा बच्चा, अपना अपना वेट मेजर करके बता सकता है कि बच्चे का वेट कितना, 30 kg है कि 40 kg है कि 50 kg है। तो आप इसको मेजर कर सकते हो। तो ग्रोथ क्या होता है आपका, मेजरेबल है, मेजर कर सकते हो, और इसको बोलोगे क्वांटिटेटिव चेंज है। और डेवलपमेंट क्या होता है आपका, उसमें दोनों चीज़ आती हैं आपकी, एक तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या होता है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेन पॉइंट यही था आपका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। कितने स्टेज है इसके बारे में बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें बात करेंगे स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, शैशवावस्था क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है आपका, लेटर चाइल्डहुड क्या होता है आपका, एडोलसेंस क्या होता है, किशोरावस्था क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।